हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप। माय नेम इज़ प्रदीप कुमार। ये एक स्पेशल वीडियो है जिसमें मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स एंड कोडिंग के फाउंडर श्रेयांश जैन के साथ, जो अभी पेपैल में काम करते हैं। 5.5 साल का उनको एक्सपीरियंस है पेपैल का, एंड ही इज़ करेंटली SD3। तो इस वीडियो के अंदर हमने बात की है सिस्टम डिज़ाइन के बारे में, कैसे उन्होंने सिस्टम डिज़ाइन सीखा और कैसे उन्होंने डिसाइड किया कि उनको सिस्टम डिज़ाइन सिखाना है हम सबको। एंड इस वीडियो के अंदर हमने पूरी उनकी जर्नी डिस्कस की है। आप में ऐसे कई लोगों को नहीं पता होगा कि उन्होंने BCA के बाद MCA किया है, एंड वो MCA NIT सूरतकल से किया है। तो कैसे वो ट्रांजिशन रहा BCA से एक बंदा, क्योंकि BCA वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको जो दो होपलेस होते हैं, उनको पता नहीं है कि क्या करना है। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, तो वो एक उम्मीद है उन बच्चों के लिए जो BCA कर रहे हैं, एंड उम्मीद है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए जो बहुत अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हैं। वो 5.5 साल से पेपैल के अंदर हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड बहुत सारे एंड टू एंड प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने उनकी पूरी जर्नी डिस्कस की है फ्रॉम स्टार्ट बिगनिंग। तो चलिए इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं श्रेयांश जैन के साथ, एंड आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Currently I'm a senior software engineer in PayPal. ठीक है, तो I have an overall 7.5 years of experience. तो यहाँ मैंने अपना सबसे पहले BCA किया है राजस्थान जयपुर से। उसके बाद मैंने MCA किया है NIT सूरतकल से, और उसके बाद जो है जोहो में मैंने 2 साल एज अ SD1 काम किया है। और उसके बाद मैंने स्विच किया था, फर्स्ट टाइम स्विच किया था पेपाल में, और इट्स ऑलमोस्ट 5.5 years कि मैं पेपाल के अंदर ही डिफरेंट टीम्स के अंदर स्विच कर रहा हूँ, नॉट एज ए कंपनी, बट करंटली आई हैव वर्कड इन वेरियस डोमेन्स इन द पेमेंट्स इटसेल्फ। तो ये very high level about myself, yeah. ओके And तो in parallel I have a channel Concept Coding where I teach, so that या सो इसी में लाइक सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं, क्योंकि मैं काफ़ी सारे BCA MCA वाले बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं कॉलेजेस में जब जाता हूँ अपने नेटिव मथुरा, तो वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो BCA, तो काफ़ी बच्चों को ना पाथ क्लियर नहीं होता, जैसे BCA करने के बाद क्या करें, वो कंफ्यूज होते हैं। सब लोग यूट्यूब के ऊपर सिर्फ B.Tech की बात कर रहे होते हैं कि भाई B.Tech करने के बाद ये करना है करना है। तो BCA करने के बाद आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि आप IIT सूरतकल से आपने NIT सूरतकल से आपने MCA किया, तो वो कैसे आपने आइडेंटिफाई किया उस सबको? okay. So I'll tell about little bit background कि to be honest ये कोई सिंपैथी नहीं, कोई कुछ नहीं, एंड आई एम नॉट जस्ट कि थोड़ा सा कि बोलते हैं ना कि सॉफ्ट पॉइंट पे, बट आई रियली एंजॉयड माय जर्नी ओवर द टाइम, क्योंकि BCA में भी मैंने काफ़ी सारी जॉब्स की हैं। आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ कॉल सेंटर इन फर्स्ट ईयर, BCA फर्स्ट ईयर। तो मेरा हमेशा ऐसे ही रहता था कि 6 महीना जॉब करो, 6 महीना फिर कॉलेज की जो तैयारी होती थी पेपर्स की वो पढ़ता था मैं। और जो भी मैं जॉब्स करता था वो मोस्टली नाइट टाइम की होती थी। कॉल सेंटर में भी मेरा नाइट ड्यूटी होती थी, तो सुबह से लेकर दोपहर तक कॉलेज होता था, फिर आके सोता था, और फिर आके मेरे नाइट ड्यूटी होती थी कॉलेज की। वोडाफोन कॉल सेंटर में मैंने काम किया है, रिलायंस बैक ऑफिस में काम किया है सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में डॉइचे बैंक में काम किया है। तो जनरली BCA तो मेरा इससे ही था कि ऐसा नहीं था कि बहुत फोकस होके मैंने BCA पढ़ी, मेरे को सब कुछ आ गया BCA के अंदर। BCA में मेरा मोस्टली रहता था कि 6 महीने जॉब, अपना थोड़ा कॉलेज फीस मेरे को थोड़ा इकट्ठा करना था, थोड़ा पॉकेट मनी, थोड़े से एक्सपेंसेस निकालने थे। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 4-5 मंथ्स जो रहते थे, उसमें मैं कॉलेज के जो प्रोजेक्ट्स जो करना होता था वो बेसिक पढ़ाई करता था, और मेरी एक क्या परसेंटेज थी 75% अबव मेंटेन मेरी आ जाती थी। उतना मतलब मेरे को पता था करना क्या है, मतलब उतना क्लैरिटी नहीं थी, मतलब कि हाँ भाई अच्छे जो होता ना एक अच्छे से सॉलिड फंडामेंटल बन जाता, सॉलिड इतना बेस सॉलिड नहीं था। अच्छा, तो जैसे ओके, सॉरी टू इंटरप्ट, BCA के दौरान लाइक आपने कौन से कंप्यूटर साइंस रिलेटेड स्किल सीखे थे, लाइक लैंग्वेजेस और DSA तब पढ़ा था आपने? कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे को मतलब DSA 0, जावा की मेरे को पता है कि मैंने जावा मारा था, तो मैंने थोड़ा-थोड़ा पढ़ना चालू किया था ट्यूशन लेके, क्योंकि यही हो पाता था। मतलब बस मेरे को क्रैक करना था काइंड ऑफ जो ईयर पेपर होते थे ना, तो इस तरीके से था, क्योंकि जयपुर में क्या थोड़ा एजुकेशन लेवल उतना अच्छा नहीं है जितना दूसरे स्टेट्स में है। और तो बस मेरे को एक्चुअली उस टाइम पे क्लियर भी नहीं था BCA, क्योंकि थोड़ा कंडीशन ऐसी थी कि बस जॉब करना है, और मैं क्लैरिटी नहीं थी कि अभी आगे क्या करना है। तो जब मैं BCA थर्ड ईयर में था ना, तो जब मैं जॉब के लिए निकल रहा था, ऑफिस से आया था, मैं घर जा रहा था, तो तब उस टाइम पे बच्चे कर रहे थे कि यार मेरा ये वाला पेपर नहीं हुआ क्लियर, मेरा NIT कुरुक्षेत्र क्लियर नहीं हुआ। मैंने कहा कौन से NIT कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है?
तब मुझे पता चला कि अच्छा वो आगे एमसीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने और एक बार और पूछा कि भाई हाँ, कौन से प्रिपेयर अभी, क्योंकि वो बच्चे एक साल पहले से ही कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, राइट, इस अच्छा। सब की प्रिपरेशन के लिए। तो वो कर रहे थे कि हाँ भाई इसके लिए प्रिपेयर करना है, उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो तब मेरे को पता चला अच्छा कि ये इन्होंने अभी से कोचिंग ज्वाइन कर ली है एमसीए आगे प्रिपरेशन के लिए। ओके। तो वहाँ पे फिर तो मेरे को 6 महीने मैंने जॉब की, मैंने जॉब छोड़ी थी फैब में। हुँ। और फैब में मैंने जॉब छोड़ी तो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट गया था जयपुर में ही, और मैंने बोला कि मेरे को फॉर्म भरवा दीजिए सर, कौन-कौन से फॉर्म भरने हैं, आईआईटी, एनआईटी जो भी यहाँ से भी है। तो उन्होंने बोला कि आईआईटी की तो डेट्स ही निकल गई है। तो मैंने कहा एनआईटी के? तो उन्होंने बोला एनआईटी की डेट्स हैं। तो उन्होंने मैंने एनआईटी के फॉर्म भरे थे, और वीआईटी वेल्लोर के फॉर्म भरे थे, इंद्रप्रस्थ के फॉर्म भरे हुँ, थे, हुँ। जो भी बीएचयू का फॉर्म भरा था। तो मेरा पहला टारगेट था कि जहाँ पे फीस कम है, तो मैंने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस टारगेट कर रहा था। और दिक्कत ये थी कि मैंने 10 फेब को जॉब छोड़ी थी डॉइचे बैंक, हुँ, और आई थिंक मई में एनआईटी सूरतगल, और एनआईटी नॉट एनआईटी सूरतगल, एनआईटी एमसीए एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, निमसेट। हुँ, तो मेरे पास खाली जब मैं पहले दिन कोचिंग गया था ये इस प्रिपरेशन के लिए, तो वहाँ पे मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी। तो सर बोले कि आज फर्स्ट डे? मैंने बोला हाँ। तो सर बोले कि ऑलरेडी अब तो क्रैश कोर्स चल रहा है लास्ट के 2 महीने में। तो मैंने कहा सर इट्स ओके, आई विल जॉइन, कि मेरे पास 12th में मैथमेटिक्स थी तो मैं थोड़ा सा कर लूंगा फास्ट। तो लेकिन उस वक्त तक क्या हो रहा था, बच्चों के क्रैश कोर्स चालू हो गए थे, मतलब ऑलरेडी साल भर से कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अब तो बस हर संडे पेपर दे रहे हैं और क्रैश कोर्स कर रहे हैं। और उस टाइम पे ज्वाइन किया था मैंने लास्ट 2 मंथ। तो फैब जो था ना, वो मैंने बिल्कुल ऑफिस की तरह ही किया। मैं सुबह 8 बजे निकल जाता था, कोचिंग पढ़ के आया, वहां से जयपुर में सबसे बड़ी लाइब्रेरी है हमारे घर के पास ही, वहां पे बैठता था मैं। रात को आता था 8 बजे, वहीं पे दो सामने में थोड़ा चाय वगैरह कुछ भी छोटा मोटा खा लिया। तो मेरा पूरा फैब ऐसे ही गया। मैंने कोई भी किंग्स इंस्टीट्यूट जो हमारा था उस टाइम पे, वहां पे मैंने कोई पेपर नहीं दिए। मैंने फैब में बस पेपर जाता था, पेपर लेके आ जाता था संडे संडे को। ओके। मैंने मार्च से पेपर देना चालू किया, और सडनली जब हर फिर लिस्ट आती थी जब कि पेपर देने के बाद, तो उस पे फर्स्ट पे आता था विकास, और सेकंड पे फिर आया मेरा नाम। ठीक है, तो देन सडनली सर कॉल्ड मी कि यार आपने अभी ज्वाइन किया है, आपका यू आर डूइंग वेल, कि आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत है क्या? ठीक है, तो दैट्स व्हाट, कि वो जो फैब था ना, मैंने उसमें क्या किया था, मैंने 11th की मैथमेटिक्स, 12th की मैथमेटिक्स कवर की थी, एक-एक क्वेश्चन। जैसे आप मैथमेटिक्स की बुक में आपको याद होगा 1.1, 1.2, हाँ, 1.3 में मिसलेनियस। तो मैंने पूरा 11th-12th को मतलब दिन रात बैठ के 6-6 7-7 घंटे मैथमेटिक्स की बस। तो जो एग्ज़ाम होता है एमसीए का स्पेसिफिक जो ये इंस्टीट्यूट लेते हैं उसमें यही एप्टीट्यूड का काइंड ऑफ टेस्ट होता है? हाँ, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश आई थिंक। ओके। ठीक है, तो ये सब होता है। तो मैंने मैथमेटिक्स, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव के लिए बहुत एक फैब और मार्क्स, तो बहुत जबरदस्त प्रिपरेशन की थी। मतलब मैं 8-8 9-9 घंटा ऐसे ही बैठा रहता था बस लाइब्रेरी के अंदर, कि क्योंकि पूरी 11-12 की मैथमेटिक्स कंप्लीट करनी थी तो 2 महीने के अंदर, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, और एकदम से भूल गए मैथमेटिक्स, तो उनके रिसोर्सेज निकालना तो वो बहुत मुश्किल था। तो वहाँ पे फिर जब कॉलेज में पेपर होने लगे संडे को, तो पहला आता था विकास, ही वाज वे अहेड, और उसके बाद आता था मेरा, उसके बाद फिर आने लगे सबका। तो सर ने मेरे को एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए बोला कि शाम को आओ, हम आपको थोड़ा जहाँ पे वीक है वहाँ पे हेल्प करेंगे। बट आई सेड कि बार-बार इतना दूर जाना पॉसिबल नहीं था। सो आई कंटिन्यू माय स्टडीज इन लाइब्रेरी, और ये सब वहाँ पे मैंने किया। मार्च, अप्रैल, मई में मैंने एग्जाम दिए निमसेट, एनआईटी का मैं पेपर दे के आया था निमसेट का, तो आई वाज वेरी मच क्लियर कि कोई ना कोई एनआईटी मिल जाएगा, मेरा पेपर अच्छा हुआ था। हुँ। तो मेरे को एनआईटी त्रिची नहीं मिला था, लेकिन सूरतगढ़ के बाद के सारे एनआईटी मेरे अच्छा, को अच्छा, लिस्ट में आ अच्छा। गए थे। दैट्स रियली तो ग्रेट। तो ये था एनआईटी के अंदर घुसने तो तक की वहाँ जर्नी। वहाँ पे फिर आपने ये सब स्टार्ट किया होगा डीएसए और जो भी कोडिंग से हाँ। रिलेटेड चीज़ें पढ़नी होती हैं। बिल्कुल, तो एनआईटी में जाने के बाद क्या, एनआईटी सूरतगढ़ जब मैंने जॉइन किया ना, तो सबसे पहले मेरा यही था, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे आए थे ना, वो काफ़ी अच्छे-अच्छे कॉलेजेस से आए थे, ज़ेवियर से आए थे, ठीक है? जो बहुत उनका ऑलरेडी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था। मेरे को पता है मेरा बेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। काफ़ी चीज़ें तो मैंने रट्टा मारी हुई है बीसीए में, और जॉब की वज़ह से मैं क्या इतना फ़ोकस नहीं कर पाया था, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा सबसे पहला था कि फंडामेंटल्स अच्छे करने हैं। तो डेली, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एनआईटी में आ गया था ना तो मैंने थोड़ा फ्री हो गया था, हुँ, क्योंकि अभी भी मुझे पता है कि थोड़ा-सा मेरे को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन लोन उठा लिया था, तो थोड़ा-सा वो प्रेशर मेरे बना ही हुआ था। तो लेकिन मैंने क्या, डेली 2 घंटा रात को सोने से पहले
आई यूज टू स्टडी अ लॉट, लाइक 2 घंटा, चाहे कोई मतलब स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ने लगा था ना, काफी सारे होता है कि हॉस्टल में ना कि यार ये तो रटता है, ये तो पढ़ रहा है, अभी से ही पढ़ रहा है, अभी तो पेपर कितना दूर है, ठीक है। तो दैट थिंग्स यूज टू हैपन, बट कि आई वॉज जस्ट कंसिस्टेंट कि भाई 2 घंटा मेरे को पढ़ना है, और मैंने चैप्टर्स पढ़ना चालू किया, वो चेंज किया मैंने। इंस्टेड ऑफ जस्ट लास्ट 5 ईयर सैम्पल पेपर जो मैं बीसीए में करता था, आई स्टार्टेड रीडिंग फ्रॉम द चैप्टर्स, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, इस तरीके से मैंने डेली कंसिस्टेंट पढ़ा। चाहे डीएससी की थी, कॉर्मैन थी शायद, कोरमैन, कॉर्मैन थी, ओएस के वो जो ड्रैगन वाली बुक गैल्विन होती है वो गैल्विन। आगे। तो वो सारी मैंने स्टार्टिंग से पढ़ी है, बहुत मतलब विदाउट स्किपिंग चैप्टर्स, और चैप्टर्स पढ़ता था, वो बहुत सडन चेंज किया था काफी मैंने। लाइक गैल्विन जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रॉपरली मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, वो पूरा सीक्वेंस में हर चीज तो समझाते हैं, तो हाँ, बड़ा सही है वो। बाकी कोरमैन तो पूरी नहीं पढ़ पाए होंगे। गवर्नमेंट तो बहुत पढ़ना मुश्किल है, आई ट्राइड, लेकिन बहुत सारे रिसोर्सेज फॉलो कर करके, लेकिन हाँ, आई ट्राइड टू क्लियर माय बेस, कि हाँ भाई बेस क्लियर करना था, क्योंकि मुझे, और द थिंग इज कि वहां पे भी आके मैंने कॉलेज में भी सबको कंप्लीट किया, कि आई वाज लाइक 9 पॉइंटर, 9.2, फिर 9.5, 10, 10 पॉइंटर, इस तरीके से चले मेरे। सो ओवरऑल लास्ट आई वाज अराउंड 9.5 पॉइंटर पे मैंने पूरा अल्टीमेटली क्लोज हुआ था मेरा। तो ओके। इस सो तरीके से चला। सो जब जैसे प्लेसमेंट जब स्टार्ट हुए थे एनआईटी के अंदर, तो वो प्लेसमेंट डे के बारे में थोड़ा बताइए कि पहला प्लेसमेंट कैसे, उस अरे दिन क्या मत हुआ? पूछो यार, वो सब मेरे को ऐसा नॉस्टैल्जिया फीलिंग हो रही है अभी। मैं जानते बताऊं क्या आपको, कि अब मेरे पॉइंटर बहुत अच्छे थे, 9.5 पॉइंटर चल रहे हैं ना, तो एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन काफी हो गई थी, और मेरा रूममेट था, ही इज द टॉपर, हम्म। सुंदर गोपाल सिंह, ही इज द गोल्ड मेडलिस्ट, की हमारी क्लास में गोल्ड मेडलिस्ट था। तो उसका हो गया था जल्दी, हाँ। ठीक है। और मेरा सारी कंपनी निकल गई, अब अमेजोन आई, गूगल आई थी, मॉर्गन स्टैनली आई थी, गोल्डमैन सैच आई, मतलब जो कंपनी का नाम बोलो ना, वो मैं फाइनल तक पहुंच रहा हूँ, नहीं हो रहा मेरा। का एक तो इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था उस टाइम पे, हाँ। ठीक है। तो इंग्लिश और पता नहीं क्या क्या, और मैं फाइनल में पहुंच पहुंच के मैं सबके एप्टी क्लियर कर रहा हूँ, मैं रिटर्न क्लियर कर रहा हूँ, मैं डीएससी क्लियर कर रहा हूँ उनके, लेकिन समहाउ बाय द फाइनल राउंड मेरा नाम ही नहीं आ रहा कि सिलेक्शन हुआ। मैंने मतलब 2 महीने निकल गए, सारी टॉप कंपनीज निकल गई, अच्छे अच्छे पैकेज सारे निकल गए, अब कंपनीज बची थी लेस देन 5 लाख पर एनम वाले। मैं बहुत ज्यादा, मतलब मेरे को पता है कि वहाँ पे हमारे कॉलेज का 20 था ना, तो मैं वहाँ पे रात को पूरा एक एक दिन पहले मैं बैठा था, मैंने कॉल किया था, मम्मी मेरा लगता है हो नहीं रहा है, मैं क्या करूँ यार, बहुत दिक्कत हो गई यहाँ पे, तो वो ही नहीं। मम्मी ने बोला घर आ जा, ठीक है, तेरे प्लेसमेंट एक घर आ जाए, 1 महीना ब्रेक करके फिर चले जाना, कोई बात नहीं, ठीक है, जो होगा देखेंगे, तू घर आ जा। तो वो रात ही मैं उधर बेंच पे बैठा रहा था, वो बीच के, हमारा एनआईटी सूरतकल का बीच है खुद का, हम्म। वहां पे दीवार है, तो वहां पे वो मंदिर है, मंदिर के ऊपर से पूरा बीच दिखता है। बैठा था मैं, सोच रहा था कि अगर नहीं हुआ प्लेसमेंट कि क्या होगा, लोन कैसे चुकेगा, वो ऐसी बातें माइंड में घूम रही थी, तो वो ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर था। लेकिन मैंने कहा चलो इट्स लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट। उसके बाद 3-4 कंपनियां आई थी, उसके बाद मेरा जोहो कॉर्पोरेशन में हो गया था, पैकेज वाज नॉट हाई, बट एटलीस्ट मेरे को थोड़ा सा सुकून हो गया था कि चलो कम से कम वो है तो फर्स्ट कोई जॉब वाला पैकेज। एक जो खुशी खुशी होती है वो अलग ही होती है। जैसे मेरी भी जो वो फर्स्ट जॉब लगी थी वो 4 lakhs की लगी थी, बट वो खुशी अलग थी, चाहे वो बस ऑफर लेटर ही चीज थी, वो खुशी अलग होती है। वो तो खुशी अलग होती है, सही बात है। ठीक है, तो ये हुई, अब आपकी जॉब लग गई है, तो अब सबसे पहले आप पहली बार कॉर्पोरेट में गए, तो क्या क्या काम किया आपने और कैसे कैसे, उस जर्नी के बारे में थोड़ा हम डिस्कशन कर सकते हैं? टू बी ऑनेस्ट राइट, कॉर्पोरेट में चले गए, मेरे को चेन्नई में थी, तो पहली चीज मेरे सारे, कोई चेन्नई में नहीं गया था मेरा फ्रेंड्स, राइट। तो पहली चीज कि मेरे सारे जो भी लेस पॉइंटर थे उनके भी अच्छे पैकेज लगे थे, प्लस मेरा रूममेट था उसके भी बहुत अच्छे पैकेज लगे, इवन विद द 9.5 पॉइंटर मेरा सबसे कम पैकेज लगा। तो वो एक मन में पता नहीं क्यों सबके खटकता है, आई थिंक वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, राइट। तो वो चीज हैप्पीनेस सी नहीं आ रही थी, और प्लस चेन्नई में अकेला, सब या तो पुणे या फिर बैंगलोर, तो मैं सेटिस्फाई नहीं था। मैं कहा चलो, लेकिन फिर भी जाना तो था। हाँ। और वहां पे जो मेरे को फियर था वही हुआ कि काइंड ऑफ हमारे वहां पे क्या, मोस्टली जोहो के अंदर एटलीस्ट कंपनी बहुत अच्छी थी, ठीक है, बट क्या था, मेरे को थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम आई वहां पे, कि वहां पे इंग्लिश मीटिंग्स में इंग्लिश वगैरह ये सब नहीं यूज हो रही थी थोड़ा, हाँ। हाँ। तो वहां पे मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई लैंग्वेज की। तो और 2 साल में क्या है, थोड़ा सा वहां पे आप देखोगे ना कि बहुत ही स्टार्टअप की तरह काम चल रहा था, मतलब काइंड ऑफ
कि पीपल यूज टू स्टे टिल लेट। या ठीक है, तो वहां पे मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं घर ही मतलब मैं हैबिट मेरी चेंज हो गई थी। मतलब मैं सुबह 9 बजे आ रहा हूँ, रात के 10-10 बजे तक 11-11 बजे तक बैठा हूँ। वहां पे डॉर्म्स थे तो मैं डॉर्म्स में ही सो रहा था रात को। ओ तो देयर इज अ हसल कि भाई मेरे को प्रोजेक्ट फटाफट कंप्लीट करना है, सब सब लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो 2 साल थोड़ा सा मेरे लिए टफ था। मैंने सीखा बहुत कुछ वहां पे। ठीक है, हाँ, मैंने वो बहुत फास्ट वो जो सीखा। हसल है वो प्रोडक्ट बेस में लोग मिस करते हैं। हाँ, मैंने सीखा बहुत कुछ, लेकिन थोड़े चैलेंजेस थे कि लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मेरे को मीटिंग के बाद जाके पूछना पड़ता था कि क्या क्या डिस्कशन हुआ, ये हुआ। प्लस एक चीज था ना, वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल खत्म हो गया था। लाइफ तो कुछ नहीं थी, बस वर्क ही चल रहा था। लेकिन ठीक है, उसके बाद मेरे को पेपाल अपॉर्चुनिटी मिली। अच्छा, तो ठीक है, पेपैल पेपाल की एज इन 2 साल आपको जोहो में हो गए थे, तो पेपैल लाइक रिक्रूटर ने अप्रोच किया कि आपने रेफरल कैसे, वो थोड़ा थोड़ा बताइए। नहीं, मेरे को मैंने लिंक्डइन पे ही अप्रोच कर रहा था उस टाइम पे। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ये समहाउ कब की बात इंटरनली है आई भैया, फील। कौन से ईयर की बात है ये? 2017 की बात है। ओके। ठीक है, 2017 में मैं थोड़ा-सा लुकआउट करना कर दिया था। मैंने जॉब पोर्टल्स में भी अप्लाई कर रहा था, क्योंकि समहाउ आई वाज़ कि मेरी हेल्थ खराब हो रही थी एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, राइट। मैं बास्केटबॉल प्लेयर था इतने टाइम से, और मेरा वेट हमेशा रहता था 67 68 करंट। और लेकिन ये लास्ट 2 साल में क्या हुआ था कि सब बोल रहा हूँ ना, लाइफ मेरी खत्म हो गई थी। मैं वर्क 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 कर रहा था। हम्म। मेरा वेट, टू बी ऑनेस्ट, आई टच इवन 80। ओके। ठीक है, तो मैं अंदर से मतलब मेरे को वो हैप्पीनेस सी नहीं आ रही थी। हर चीज में मैं होता खुशी नहीं हो रही थी। तो आई डिसाइडेड कि नहीं, मेरे को अब चेंज करना है। तो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड अप्लाइंग। तो मेरे को एक ऑफर आया था पेपल का कि यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड है रिज्यूमे। ठीक है, तो लिंक्डइन से ही आया था कि लिंक्डइन के थ्रू ही मैं रेफर एचआर को अप्रोच किया था। और फिर डेट सेट हुई, और बस ओके, देखो हो तो गया था। जैसे जो आप, जैसे मैंने आपकी प्रोफाइल देखी थी, तो इनिशियल जो पेपैल इंजीनियर वन होते हैं, आप पहले उसके लिए आप शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, आई श्योर? नहीं, आई वेंट एज SD2। ओके, एस डी टू, तो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी इन्हें इंटरव्यू लाइक, वो तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। Expectation, see, SG2 as a expectation is you should be very good in data structures algorithm। हाँ। ठीक है, और लो लेवल डिजाइन चाहिए था। मेरे से लो लेवल डिजाइन भी पूछा गया था। हाँ। ठीक है, तो ये दो चीज थी। तो मेरा इंटरव्यू ऐसा नहीं था कि बहुत तगड़े गए, हाँ। लेकिन मेरे ठीक गए थे उस टाइम पे इंटरव्यू। आप बोलो, लग था कि मैं ऐसे कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहा था कि मैं इंटरव्यू चेंज करने के लिए स्पेसिफिकली पढ़ रहा हूँ बहुत ज्यादा। कॉन्सेप्ट एंड लेकिन वो, कोडिंग से नहीं पढ़ रहे थे आप? हाँ, नहीं, उस वक़्त तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता था। लेकिन बस ये था कि मेरे फंडामेंटल थोड़े स्ट्रॉन्ग थे पहले के। तो मैंने थोड़ा-सा बस महीना भर मेरे को रिफ्रेश कर रहा था मैं फंडामेंटल्स अपने डीएसए के। और थोड़ा-सा मैं एलएलडी का थोड़ा-सा देखना चालू किया था। तो लकीली जो क्वेश्चन मेरे को दिया गया वो उस टाइम पे मेरे से बन गए। ठीक ओके, है? तो तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा भैया, जैसे जब आप इंटरव्यू उस प्रोसेस में होते हो, तो उसमें ये मैटर नहीं करता ना कि आपने पुराने जो कंपनी है उसमें किस टेक्नोलॉजीज पे काम किया है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है वो इन्हीं पे आपको जज करती हैं। बस प्रोजेक्ट्स का डिस्कशन होता है, बट उन पे डिसीजन नहीं होता कि इसने इस पे काम किया तो इसको नहीं लेंगे, इस पे काम किया। थोड़ा डिपेंड्स बायस होता है क्या? डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी। तो अच्छा। एटलीस्ट इन पेपाल आई डिडंट फेस दैट कि भाई आपने किस पे, हम जैसे जावा स्प्रिंग बूट यूज होती है ज्यादा, और भी टेक्नोलॉजीज यूज होती है। हम्म। तो इट्स नॉट कि मेरे से जावा स्प्रिंग बूट के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, दे लाइक, आर यू ओपन फॉर लर्निंग न्यू टेक, राइट। ओके। आई सेड यस, आई कैन लर्न। ठीक है, क्योंकि अभी मैं SD2 के जस्ट इनिशियल बकेट में ही जा रहा था। हम्म। ठीक है, एक तरीके से बस SD1 से SD2 हुआ हूँ कि आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर लर्निंग। हम्म। ठीक है, तो वहां पे मेरे लिए अभी भी काइंड ऑफ SD1 का ही काइंड ऑफ बोलो कि इंटरव्यू काइंड ऑफ हुआ था। बट आई एम जस्ट इन स्टार्टिंग बकेट ऑफ SD2। अगर हो सकता है कि मेरे पास ऑलरेडी 1 साल और एक्सपीरियंस होता तो शायद और टफ क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, तो आपने 2 साल के बाद अप्लाई ही आपने एस डी टू में किया था, आप एस डी वन हाँ में नहीं जी, जाना चाहते थे? ओके। हाँ। ये भी कई बार होता है, जैसे मेरी जो कंपनी है स्पेसिफिकली, वहाँ पे लोग एस डी वन के लिए भी अप्लाई कर रहे होते हैं 2 साल बाद। तो वही होता है कि अपने आप को आप कैसे देख रहे हो, तो उसका भी करेक्ट। मैटर करता है कि। SD1 2 साल के बाद SD1 जाना तो नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, हाँ। राइट। तो वो पॉसिबल, और आई थिंक मेनी कंपनीज विल नॉट इवन टेक, क्योंकि दे आल्सो हैव सबका एक्सपीरियंस के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से बकेट्स होते हैं एक्चुअली। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, ओके, तो ओके। दे विल ऑटोमेटिकली ट्राई टू पुट इनटू ST2 bucket with less salary। तो अब आप पेपैल में पहुंच गए हैं, और लाइक वहाँ पे काम किस तरह का था? बिकॉज वो आई एम लाइक फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है, और इन
चीज़ों पे काम करती है, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड चीज़ों पे काम करती है। मैं पर्सनली पेपैल बहुत यूज़ करता था जब मैं फ्रीलांसिंग करता था, तो क्योंकि वो चार्जेस भी बहुत लेते हैं तो उसके बारे में थोड़ा अगर आप बता सकते हो हाई लेवल, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा हम ठीक है। डिस्कशन करना चाहेंगे। तो पेपाल आके ना मेरे को ड्रास्टिक चेंज मिला, ठीक है। अच्छा। मैं जो अभी तक सी आई हैव अ बैकग्राउंड ऑफ कि भाई कॉल सेंटर में मैंने काम किया है, जहाँ पे वॉशरूम जाने के लिए ऐसे हाथ ऊपर करके कॉल लग चल रही है, बैक टू बैक कॉल आ रही है वॉशरूम के लिए, आप ऐसे हाथ कॉल करो, फिर वो पॉज करके फिर आप जाओ फटाफट आओ। सी टाइम आउट हो रहा हाँ, है फिर मैं रिलायंस में वर्क किया, जहाँ पे जो ब्रॉडबैंड की पहले फाइल आती थी उसको बैक ऑफिस में टाइप करके वो डालना पड़ता था। सेल्स पर्सन फॉर्म्स लेके आते थे बड़े बड़े, उनको टाइप करना है। अगर एक भी गलती होती थी ना, मैनेजर लिटरली सुनाता था। मतलब किसी ने ओह! बोला ना कि मैनेजर मेरा हार्ड है, सुनाता है। दे हैवंट सीन कि जो मैंने सुना है, राइट, कि अगर एक फॉर्म भी गलत हो जाता था तो क्या सुनाते थे पीछे बैक ऑफिस में, ओह! ठीक है। तो आई आई कम फ्रॉम दिस कि ऐसे वर्क कल्चर होता है। और फिर जो में मैं बोल रहा हूँ ना, वर्क था, लाइफ तो थी नहीं। व्हेन आई सडनली केम टू पेपर, राइट, इट वाज अ ड्रास्टिक कल्चर चेंज कि भाई ऐसा भी वर्क कल्चर होता है, ठीक है। आई वाज शॉक्ड कि ओके, पर्सन कम एट 10 11, सम आर कमिंग एट 12, कोई कभी भी जा रहा है, they went, he just came and he is leaving at 5 6। ये क्या नोबडी हो क्या रहा है? या पीपल आर प्लेइंग टीटी, बास्केटबॉल चल रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है इधर। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा भी हो रहा है। मतलब पीपल कमिंग इन शॉर्ट्स, मतलब इतना फ्री। तो वो मेरे लिए बहुत ड्रास्टिक फर्स्ट शॉक था कल्चर का, कि ऐसा भी वर्क कल्चर होता है। तो स्लोली मैं क्योंकि पूरा बैकग्राउंड है, तो मैं ट्राई टू पुश। मैंने बहुत सारी गलतियां की स्टार्टिंग में पेपाल में पहले साल, कि जैसे ही मेरे को काम मिलता था, आई जस्ट ट्राई टू कोड। हुँ, मैं बस कोड करने लग जाता था। तो धीरे धीरे मैंने सीखा वो सब गलतियां, कि नहीं, एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना होता है, राइट। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारी चीजें एंड द बैकग्राउंड, बट दैट वाज द फर्स्ट लर्निंग व्हिच आई गॉट, कि एक्चुअल में काम करते कैसे हैं। एक कोई ओके, प्रोडक्ट आता है, प्रोजेक्ट मिलता है, उसको डिलीवर कैसे करना है, राइट। हुँ, तो वो दूसरों को सुनना, हुँ, ठीक है, उनके थॉट प्रोसेस को। ऐसा नहीं कि भाई अरे थॉट प्रोसेस ये बोल रहा है, लीव इट, डजंट मैटर, ठीक है। वो ऐसा कल्चर नहीं है वहां पे। मतलब एवरीबॉडी लिसन टू एवरीवन, इवन SD1 SD2, व्हाटएवर द ओपिनियन दे आर गिविंग, मैनेजर्स आर लिसनिंग वेल, एंड या। दे आर एबल टू कन्विंस थिंग्स आर हैपनिंग। तो ये बहुत ड्रास्टिक चेंज था जो सेम मैंने सेम कल्चर मैं कोलकाता में भी देखता हूँ, बहुत ही लाइक वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है यहाँ पे। और जो इंटरेक्शन में भी जो यूएस का कल्चर है वो कुछ इस तरीके का ही है, क्योंकि वहाँ पे हाँ, प्रेसिडेंट को भी नाम से ही बुलाते हैं उसके सेक्रेटरी बिल्कुल। के। तो इसलिए वन ऑफ द थिंग्स व्हाई आई एम एट पेपल इवन आफ्टर 5.5 years इज कि मैं इंटरनली चेंज कर रहा हूँ। आई नो कि मेरे को पहले पेमेंट्स में था, फिर मैंने और भी डिफरेंट में वर्क किया, ठीक है। बट एज अ कंपनी करंटली आई डोंट फाइंड कि भाई अब मेरे को जाना चाहिए, आई एम स्टैग्नेंट। सो हुँ, टू सो दैट आई एम नॉट स्टैग्नेंट, आई एम इंटरनली ग्रोइंग। हुँ, बट एज अ कंपनी आई लाइक द कल्चर कि एम्प्लॉयज एज आल्सो कमिंग एज अ फर्स्ट, कि एज नहीं खाली कस्टमर ही है। एम्प्लॉयज गलती कर, मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की है, मेरी वजह से मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस रुकी है, टू बी ऑनेस्ट, राइट। ओह! और उस टाइम पे कभी कभार तो मेरे को ऐसा लगा था कि आज तो मेरी नौकरी गई है, मतलब खत्म है आज। सोचो आपका पुराना वाला मैनेजर होता हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं आया मैं आया और मेरे जो डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखा, बोले क्या क्या किया तूने? मैंने कहा क्या हुआ सर? तो बोले कि देखो एक बार रिपोर्ट, आज पूरे करीबन 1-2 लाख ट्रांजेक्शन अभी फेल पड़ी, और रात में देखो कितना हो गया है। अराउंड 1 मिलियन ट्रांजेक्शन गॉट इम्पैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम बिकॉज ऑफ अ स्मॉल बग। हुँ, मेरे को लगा कि भाई, मैंने बोला मैं कर दूंगा भी सही में, तेरा मेरे को थोड़ा सा टाइम दो। तो बोले चिल चिल, कि पहले फाइंड करो रूट कॉज क्या है, पहले इसको फटाफट सॉल्व करो। कि ये बग फिक्सेस चल ही रहा था उस टाइम पे जब मैं आया था, कि कोई सम अदर इंजीनियर वाज ट्राइंग टू फिक्स, क्योंकि यूएसए में टाइम चलता है ना, हुँ, हुँ, क्योंकि 24 घंटे काम चलता है। तो somebody was, तो आई टुक एन हैंड ओवर फ्रॉम सैनो से, कि भाई कहाँ तक आपने फिक्स कर दिया। मैंने उसके बाद पहले उसको फटाफट फिक्स किया। बट देन ही केम एंड सेड दैट कि शायद अब है ना, रूट कॉज एनालिसिस शेयर करो सबके साथ, सो दैट नोबडी एल्स मेक द सेम प्रॉब्लम, ठीक है। हुँ। बस ये इतना सा बोला मेरे को, बस और कुछ नहीं। ना कुछ डराया, ना धमकाया, ना कोई वार्निंग, ना कुछ। आप तो तो मतलब जो मेंटली तो रेडी थे कि हाँ, धमकी-वमकी तो नहीं, मैं मिलेगी। तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो मेंटली रेडी था। मैं तो पैक का, कि मेरे को तो आज बैक पैक का हो जाएगा। तो ओके, ओके।
इट्स ऑलवेज कमिंग लाइक नया था ना, तो वो एक तरीके से फास्टेस्ट मेरे को करना था, फटाफट फटाफट फटाफट। मैं हमेशा हसल में रहता था कि मेरे को कंप्लीट कर दूंगा जल्दी से तो ही मैं रिकॉग्नाइज हो पाऊंगा। ओके दैट इज नॉट ट्रू एक्चुअली। दिस इज हाउ नॉट यू बिकम अ गुड सॉफ्ट आई लर्न हाउ टू नॉट बिकम अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो कैसे नॉट लाइक कैसे सिर्फ लाइक थोड़ा बताइए कैसे बन सकते हैं मैं भी अभी अर्ली स्टेज में ही हूँ yeah, that is something kind of you can book one to one for me. हाँ हाँ Yeah, I'm just kidding, man. But ओके what I'm trying to say is that whenever you get any new project, right? हम्म So first thing is मैं जो बता रहा हूँ कि मैंने जो गलती नहीं करनी है वो बता रहा हूँ। क्या करना चाहिए आई विल नॉट टेल, आई विल टेल क्या नहीं करना चाहिए जो मैंने गलतियां की। पहली चीज, आपको प्रोजेक्ट आया कि ठीक है प्रदीप ये वाला प्रोजेक्ट है, कैन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। डोंट स्टार्ट कि भाई उस पर कोडिंग चालू कर दो ऑन द सेम डे। ठीक है, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज एनालाइज, प्रॉपर एनालिसिस। ठीक है, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिले ना, गेट द क्लैरिटी फर्स्ट, डिस्कस विद द टीम, डिस्कस विद प्रोडक्ट मैनेजर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेटिस्फाई होने चाहिए करना क्या है। हम्म ठीक है, दूसरा है डॉक्यूमेंटेशन। राइट अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कि हाँ भाई इसका इम्पैक्ट हर जगह यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। ठीक है, कि कौन कौन से कंपोनेंट्स पे इम्पैक्ट पूरा टोटली ओवरऑल आएगा। ठीक है, इवन आई एम जस्ट सेइंग दैट दोज हु आर फ्रेशर्स काइंड ऑफ थिंग, हम्म दे माइट नॉट बी डूइंग अ लो लेवल डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन, लेकिन कोई एक स्मॉल फीचर आता है ना उसके लिए भी एप्लीकेबल है, आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा हम्म कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट इसको मैं इस तरीके से इम्प्लीमेंट करूंगा, यहाँ इन जगह में चेंज करूंगा। आफ्टर दैट डिस्कस विद योर टीम, ब्रॉडर टीम, अपने टीम लीड को कॉल पे लो, अपने अदर टीम को कॉल पे लो, बताओ कि ये फीचर है, मैंने यहाँ यहाँ एनालिसिस किया है। ठीक है, मैं इतने टाइम में कर दूंगा और यहाँ यहाँ चेंजेस मैं करूंगा। एनीबडी हैज एनी कंसर्न? कंसर्न्स अगर वहां पे इनपुट लो, उसको अपने जो भी चेंजेस है कोई बताए, हैव यू थिंक ऑफ दिस यूज केस, अगर ऐसा यूज केस हुआ तो आपका ये चेंजेस वर्क करेगा। कोई बताएगा कि यार आपने तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, यू हैवंट मेड दोस चेंजेस, सो यू हैव टू टेक दोस चेंजेस। एंड कोई कोई आपका हो सकता है लॉजिक चेंज करवा दे कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस कैन यू डू दैट वे। यू हैव टू टेक दोस कि इससे क्या फायदा होगा कि जब आप कोड करके रिव्यू क्लियर दोगे ना, वहां पे आपको कम रिव्यू कम इटरेशंस होंगे वहाँ पे ओके उसके बाद आप कोड करो। ठीक है, प्रॉपर कोडिंग करो और कोडिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो प्रॉपर्ली, उसके बाद आप करो। तो दिस इज जस्ट वन स्मॉल कि आप हाउ अ गुड इंजीनियर शुड बी। ओके ठीक है, ओके ओके एक एक स्मॉल स्टेप है, बहुत ऐसे बहुत सारी लर्निंग्स है ओवर द टाइम कि आपको एक्स्ट्रा वर्क के साथ क्या करना चाहिए, वन टू वन किस तरीके से करने चाहिए मैनेजर्स के साथ। ठीक है, आप लाइफ में मतलब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे इंटरनली ग्रो कर सकते हो। So those are all things, but this is just one small day-to-day work where you can improve. ओके तो अब हम थोड़ा बात करते हैं कि जो आपने जो स्टार्ट किया है जो जिस जिस रीज़न की वजह से हम मिले भी हैं लाइक कॉन्सेप्ट एंड कोडिंग हम बात कर रहे हैं उस बारे में तो ये सिस्टम डिज़ाइन और एलएलडी और इन सब पे कब आपने सोचा कि आपको ऐसे पढ़ाना है और इनकी नॉलेज शेयर करनी है बिकॉज इसको पढ़ाने के लिए आपने खुद इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा इनकी कई सारी जो बुक्स आप हर बंदा जो देख रहा होता है अमेजोन पे जितनी बुक्स हैं वो मोस्टली आपने पढ़ी होंगी अच्छे से और लाइक पर्सनली भी एक्सपीरियंस से सीखा होगा तो ये नॉलेज शेयरिंग और ये एक्चुअली आपने नॉलेज कहाँ से गेन करी थोड़ा उसके बारे में बताइए तो ओके, तो वन थिंग इज कि मैंने कॉन्सेप्ट एंड कोडिंग जो स्टार्ट किया था ये मैंने खुद के लिए स्टार्ट किया है। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट आई स्टार्टेड फॉर माई सेल्फ कि मेरे को एक इंटरव्यू प्रैक्टिस के लिए चाहिए था, क्योंकि मेरे को था कि मैं अभी स्विच नहीं कर रहा, लेकिन आई डोंट वांट कि मेरी इंटरव्यू प्रिपरेशन बिल्कुल छूट ही जाए। ठीक है, तो मैंने किया था कि और थोड़ा सा मैं डीएसए में काइंड ऑफ मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं रह गया था, क्योंकि जो पहले ट्रीज कर रहे थे कॉलेज में वो अब फिर करो 6 साल बाद, 3-4 साल बाद, 5 साल बाद। तो डीएसए मेरे फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बट कि डीएसए को पहले मैंने फोकस नहीं किया। आई जस्ट स्टार्टेड फॉर मी कि चलो थोड़ा एलएलडी एचएलडी को और स्ट्रॉन्ग करते हैं इसमें। तो आई स्टार्टेड, टू बी ऑनेस्ट आई स्टार्टेड फॉर माई सेल्फ कि मेरे को एक बडी चाहिए था प्रिपरेशन के लिए। एंड सिंस नोबडी आई फाउंड अ बडी कि हाँ भाई अपन मेरे से अकेले नहीं हो सकती कि यार अकेले कभी कभार मिस हो जाती है मेरे से। तो आई वांट सम कंसिस्टेंसी पार्टनर कि कैसे मिले। तो दैट्स वेयर आई मेक यूट्यूब एज माय कंसिस्टेंट कि हाँ भाई मेरे को एक पहले कि मुझे अपलोड करना है कि एलएलडी एक एचएलडी का कुछ भी पढ़ना है और जो भी मैं पढ़ूंगा मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था कि आई स्लोली स्टार्ट विद वेरी बेसिक्स
ठीक है, और वही उसी बेसिक्स फॉर्म में आपको प्लेलिस्ट भी मिलेगी। जैसे पहला सॉलिड प्रिंसिपल पढ़ा, फिर उसको अच्छे से समझा, ठीक है, तो लाइक दिस आई स्टार्टेड बोथ द प्लेलिस्ट। तो आपको लाइक लाइक पता कैसे चला और रिसोर्सेज कहाँ से मिले, कौन से रिसोर्सेज आपने यूज किए अपने लिए? हाँ, so see, in PayPal, one thing is which I follow is one-to-one. I do lot of one-to-one with managers, and I also do one-to-one with the architects also. हाँ क्योंकि और उनके साथ मैं ये डिजाइन सिस्टम डिजाइन डिस्कस करता हूँ आर्किटेक्ट, और ओके क्योंकि जनरली one-to-one में आई नेवर टॉक अबाउट माय वर्क जो मैं कर रहा हूँ। आई वर्क मैनेजर्स के साथ जब मैं one-to-one करता हूँ तो क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, कैरियर ग्रोथ के बारे में मैं बात करता हूँ मोस्टली, नॉट वर्क कि भाई मैं ये वर्क कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट करूंगा, ये कर लिया, ये दिक्कत है, ठीक है। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है, आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम, तो मैनेजर्स के साथ वो डिस्कशन रहती है। आर्किटेक्ट के साथ मैं चेक करता हूँ कि वो क्या, उनकी क्या थॉट प्रोसेस रहते हैं, सोचते समय क्योंकि क्या वो डिस्कशन? हाँ, उनका 12 साल का एक्सपीरियंस, 13 साल का एक्सपीरियंस, उनका थॉट प्रोसेस टोटली हॉराइजन डिफरेंट है, ठीक है। तो उनसे वो पेपाल में एक्चुअली वन थिंग इज, इवन इफ यू सेट अप अ मीटिंग विद सीनियर डायरेक्टर, दे विल नॉट रिजेक्ट, दे विल गिव अ टाइम, राइट। तो मैंने रिकरिंग अपने आर्किटेक्ट्स के साथ मीटिंग सेटअप कर ली, मैंने डिफरेंट आर्किटेक्ट के साथ सेटअप की, मेरी टीम के आर्किटेक्ट के साथ, दूसरी टीम के आर्किटेक्ट के साथ ऑल्सो, कि जितने ज्यादा आर्किटेक्ट के साथ हो तो महीने में 2-3 में मीटिंग कर लेता था, ठीक है। नोबडी से नो, एंड आई जस्ट डिस्कस सिस्टम्स विद देम कि अगर ये सिनेरियो होता तो आप कैसे थॉट प्रोसेस लाते हो, राइट। तो दे थिंक दैट कि किस तरीके से वो सोचते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे स्मॉल डिवाइड करते हैं, फिर उसका नेक्स्ट लेयर सोचते हैं कि, तो उनके थॉट प्रोसेस होता है ना, वो लर्निंग है एक्चुअली। तो प्रैक्टिकली आपने जो मेन आर्किटेक्ट है वहां से और थोड़ा बहुत जो रिसोर्सेज है उनसे पढ़ के आपने हाँ, सीखा ये सब? स्टार्टिंग मैंने की थी कि आई स्टार्टेड विद लर्निंग फ्रॉम आर्किटेक्ट्स कि भाई उनका थॉट प्रोसेस कैसे है। वो सिस्टम को एक प्रॉब्लम आती है कि उनको एक बड़ी सी प्रॉब्लम मिली कि आप पेमेंट्स बनाओ फॉर एग्जांपल, तो अब वो कैसे डर जाते हैं या फिर कैसे प्रॉब्लम को स्टार्ट कैसे करते हैं, कि उनका थॉट प्रोसेस क्या रहता है। तो वही चीज फिर मैंने स्लोली एनकाउंटर करना चालू की। जैसे एलएलडी में मैं है, कोई भी आप प्रॉब्लम दो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जितने भी क्वेश्चन किए, एलएलडी का कोई कोर्स नहीं है पहली चीज, और जो भी कोर्स है ना वो सब पेड कोर्सेज है, एंड इवन नोबडी इज देयर टू वेरीफाई कि दैट इज करेक्ट और नॉट, ठीक है, क्योंकि एलएलडी का कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। तो एक क्वेश्चन इसमें मैं डाला, एलएलडी और सिस्टम डिजाइन में थोड़ा डिफरेंस बता दो हमें। नहीं, एलएलडी एंड इन सिस्टम डिजाइन देयर आर टू पार्ट्स, लो लेवल डिजाइन एंड हाई लेवल डिजाइन, एग्जैक्टली ठीक है। वही। तो सिस्टम डिजाइन इज अ बिगर बकेट, हाँ और एलएलडी एंड एचएलडी आर, यू कैन से दैट सब मॉड्यूल्स ऑफ हाँ, इट। इट्स लाइक डीप लर्निंग ऑफ मशीन हाँ, लर्निंग। तो एलएलडी के अंदर मोस्टली क्या होता है कि क्लासेस, ऑब्जेक्ट, डे टू डे अपन एलएलडी यूज करते हैं। आप क्लास बना रहे हो, ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, रिलेशनशिप कर रहे हो, इज अ हैज अ, तो मतलब डे टू डे एज अ इंजीनियर एलएलडी यूज होगी। एचएलडी अपने लेवल पे टू बी ऑनेस्ट इतना स्कोप नहीं रहता, दे आर आर्किटेक्ट्स फॉर दैट, ठीक है। तो इधर यू इंटरेक्ट विद देम कि उनका थॉट प्रोसेस वो कैसे देखते हैं, नहीं तो स्टार्ट लर्निंग। मे बी हो सकता है अभी तक एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैंने एचएलडी खुद से बनाया कुछ कंपनी में, वी हैव अ आर्किटेक्ट फॉर दैट। जैसे आप जब भी कंपनी में जैसे कोडिंग भी करते होंगे आप किसी स्पेसिफिक फीचर पे, तो आपको ऑलरेडी वो पूरा सिंटैक्स है, आप किसी फंक्शनैलिटी को चेंज कर रहे हो, आपको ऑलरेडी पता होगा कि अच्छा ये तो ऑलरेडी यहाँ पे एक फंक्शन ऐड करना है, बस मुझे बस ऐसे होता है। हाँ, there is प्रॉपरली ऐसा नहीं होता कि मैं ही क्लास बना रहा हूँ, हेलो वैली क्लास में ही लिखूंगा आज। वो मैं बोल रहा हूँ ना, एलएलडी में मैंने किया है यूज। अच्छा एलएलडी में मैंने काफी फंक्शनैलिटी बनाई है ओवर दिस 5-7 इयर्स। मैंने बहुत सारे स्टार्टिंग से फीचर्स डिलीवर किए हैं, ठीक है। बट एचएलडी में मैं बोल रहा हूँ कि एचएलडी में ऐसा नहीं है कि मैंने कोई काफका क्यू लगा दी, एमक्यू ये हाँ यूज कर रहा हूँ, मैं कुछ बिल्ड कर रहा हूँ, ये पूरा ऐसा वो ऑलरेडी सब बना है। हाँ एक प्रोजेक्ट आया, उन सबको बस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम में फिट करना है, ठीक है। एग्जैक्टली। तो एचएलडी में अभी मेरे को एज अ वर्किंग करते हुए हैंड्स ऑन नहीं मिला, बट व्हाट नॉलेज आई गेट इज लाइक बाय इंटरेक्टिंग द आर्किटेक्ट्स। उनका थॉट प्रोसेस मैं हमेशा रिकरिंग मंथली में 2 मीटिंग्स तो करता हूँ उनसे। मैं जैसे अभी रिसेंटली डिस्कस किया डिजाइन आईआरसीटीसी। अच्छा आईआरसीटीसी इज नॉट सिंपल क्वेश्चन। अब इतने सारे मेरे पास उनके ये क्वेश्चंस पुट अप किए उन्होंने, मैंने खुद अपना थोड़ा सा होमवर्क किया कि अच्छा ये सब आईआरसीटीसी में चैलेंज आते हैं। लेकिन जब उनके थ्रू मैंने डिस्कस किया कि एक बार अगर आईआरसीटीसी बनाते तो आप कैसे सोचते, मतलब आप क्या क्या आता है, तो द अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कम्स इन, ये इस यूज केस में क्या होगा, ऐसे 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 ऐसे, मतलब तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि मैंने तो ये तो सोचा भी नहीं भाई, मैंने खाली 10 क्वेश्चन निकाले थे कि इन 10 का सॉल्यूशन अगर अपन निकाल लेंगे तो हमारा एक अच्छा सिस्टम बन जाएगा।
he told me around 25 questions more कि भाई ये इसको कैसे हैंडल करोगे, इसको कैसे हैंडल करोगे, इसको कैसे हैंडल करोगे. तो see the way of his thinking कि questioning he built a good system by asking questions, correct questions. That's the key. Asking a right questions, ठीक है, that is how you build a very good system. कि आपके पास सारा यूज केसेस आ गया है, ऐसे कैसे कैसे करना है, अब उसको बस सॉल्यूशन फाइंड करना है. लेकिन एग्जैक्टली अगर जैसे क्वेश्चन होता है तभी फिर हम उसके अराउंड सॉल्यूशन भी सोच पाते हैं। करेक्ट, जब तक आपको वो यूज केस ही नहीं पता है, आपने वो बनाया ही नहीं, तो वो सिस्टम कभी स्केलेबल नहीं रहेगा. फ्यूचर में आपने डिलीवर कर दिया और आया अरे ये यूज केस भी है, अब क्या करोगे, अब पूरा थोड़ा चेंज कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाट आई गॉट अमेजमेंट कि यार ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था. ठीक है, तो तो दीज आर सर्टेन एक एक क्वेश्चन लाइक मैंने अभी रिसेंटली सोच रहा था मैं इसके बारे में कि सिस्टम डिजाइन लाइक इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, लाइक ये जो कॉन्सेप्ट्स एग्जिस्ट करते थे क्या ये ऑलरेडी बहुत सारे बहुत बहुत जैसे एल्गोरिदम्स हैं बहुत अर्ली एज से वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाइक जिस तरह से बहुत पुराने बने हुए हैं सब, तो सिस्टम डिजाइन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनका लाइक हिस्ट्री लाइफ साइकिल नहीं लाइक टाइमलाइन कैसा है कि ये अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं इसी नहीं नहीं एज में बिल्कुल कि नहीं. आप देखो ना, नहीं अभी तो बिल्कुल ही इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है. तो आप देखो ना सिस्टम डिजाइन थी मतलब जो चीज उठाओ आप, चाहे एचएलडी के अंदर चाहे बेसिक उठा लो, हाँ नेटवर्क प्रोटोकॉल, ओएसआई 7 लेयर्स, ये हाँ कोई अभी थोड़ा डेवलप हुए हैं, ये तो बहुत पहले से है. ठीक है, तो दीज आर ऑल ओल्डर टेक्नोलॉजीज. लाइक ठीक जैसे है, अब अगर सीडीएन है कंटेंट डिलीवरी हाँ, नेटवर्क, तो ये वाली कुछ कुछ चीज। हो सकता है. सी टू बी ऑनेस्ट आई हैवंट नो कि एग्जैक्टली व्हेन डेवलप्ड हुआ, कब डेवलप्ड हुआ. अच्छा आई अच्छा। नो हाउ इट इज वर्किंग, आई नो इंटरनली हाउ इट हाँ वर्क्स. हाँ, ठीक है, आई मेरा जस्ट डोंट पॉइंट ये था क्योंकि मुझे मे बी एक बायस हो क्योंकि हमने अभी सुना है तो हमें लग रहा है अभी आया है। टू बी ऑनेस्ट द सेम थिंग कि मैंने अभी इस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है, राइट. वी हैवंट यूज्ड इट बट आई नो कि आफ्टर डिस्कशन कि हाँ भाई सीडीएन का ये काम होता है. हाँ ठीक है, तो कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज हैं कि जो अभी नई आई हैं, कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज है जो ऑलरेडी इवॉल्व हो रही है, पहले कुछ और थी, लेकिन ऑन द टॉप ऑफ दैट दे हैव डेवलप्ड समथिंग मोर. हम्म। बट सिस्टम डिजाइन इज नॉट न्यू मैन, लाइक सिस्टम डिजाइन इज ओल्ड. ओके ओके। सो इसी में लाइक मैं मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते थे जैसे कि जो अब जैसे सिस्टम डिजाइन का एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे यूट्यूब है तो उसमें जो बफरिंग वाला कॉन्सेप्ट है कि वो बफर करके स्टोर कर लेता है, जैसे अगर आप 2010-11 के अराउंड बात करेंगे तो हम क्या करते थे, इंटरनेट ऑन करके रख दो वो बफर करके उसको रख लेगा और फिर इंटरनेट बंद भी कर दो तो चला देता है वो। तो वो बफरिंग किस कहाँ पे हमारे सिस्टम पे वो स्टोर करता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए नहीं, प्लीज। सी मैं अपना ओपिनियन देता हूँ. आई हैवंट स्टडीड दिस टॉपिक वेट, बट आई विल टेल यू व्हाट आई एम थिंकिंग कि इसमें बफरिंग में क्या होता है कि यहाँ पे मोस्टली व्हाट हैपन इज यू हैव लेट्स से यू हैव अ क्लाइंट. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल बफरिंग जो सिस्टम है, जैसे आपका ये वीडियो कॉलिंग, जैसे अभी अपन वीडियो कॉलिंग चल रही है. ठीक है, तो यहाँ से क्लाइंट के कैमरा से कंटेंट आ रहा है. ठीक है, ये कंटेंट जो है ये एनकोड हो रहा है, यहाँ पे एनकोड होगा इसका. क्योंकि आप सेम अगर यही आप देखोगे ना तो ये कंटेंट की साइज बहुत ज्यादा होगी, तो विदाउट एनकोडिंग इट कैन नॉट बी सेंट ओवर द नेटवर्क. तो ये पहले एनकोड होगा और फिर ये क्या होता है, ये जाएगा सीडीएन पे. सीडीएन वहाँ पे एक टेक्नोलॉजी होती है एचएलएस टेक्नोलॉजी. ठीक है, आई डोंट नो इन डेप्थ अबाउट एचएलएस टेक्नोलॉजी, आई नीड टू स्टडी. लेकिन एचएलएस क्या करता है कि वो स्टार्टिंग में उसको छोटे छोटे बफर करके रखता है. ठीक है, उसको अपन बोलते हैं प्लेलिस्ट बोलते हैं वहाँ पे. ठीक है, वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रखता है. उसका काम रहता है कि कितने पैकेट्स अभी तक डिलीवर हो गए, कितने होना बाकी है. ठीक है, ठीक है, और वो क्या करता है कि वहां से फिर सीडीएन से जाता है हमारे पास सब्सक्राइबर्स के पास, जैसे मैं हूँ. ठीक है, तो जैसे आप हॉटस्टार पे आप मैच देख रहे हो. ठीक है, और वो कंटेंट आ रहा है सीडीएन से. ठीक है, कंटेंट गया सीडीएन पे, सीडीएन पे उसकी प्लेलिस्ट बची कि हाँ भाई ये सारे सॉकेट्स हैं, मतलब सॉकेट और सेगमेंट्स हैं. ठीक है, अब सब्सक्राइबर होगा अपन बहुत सारे सब हैं जो मैच देख रहे हैं. ठीक है, दे आर ट्राइंग टू लोड फ्रॉम द सीडीएन. जो यूजर मान के चलो यूएसए में, उसके लिए जो नियरेस्ट सीडीएन होगा वो वहां से फैच करेगा. इंडिया में जो नियरेस्ट सीडीएन है वो वहां से फैच करेगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ना कि क्या करता है कि जो क्लाइंट है वो ऑलरेडी थोड़ा सा पैकेट्स ऑलरेडी फैच करके रखता है कि हो सकता है नेटवर्क डाउन हो जाए. ठीक है, तो थोड़ा सा मान के चलो कनेक्शन टूट जाए. ठीक है, सीडीएन और इसके यू आर नॉट एबल टू फैच न्यू, तो वो हमेशा बफर करके रखता है थोड़ा सा स्टार्टिंग में. ठीक है, तो जब भी हम नेटवर्क जाएगा ना थोड़ा सा चलेगा, उसके बाद जाके पॉज हो जाता है. और पूरा इसलिए नहीं करता बिकॉज लोड अननेसेसरी लोग वीडियो स्किप भी कर देते बीच में,
तो मे बी ये करेक्ट भी करेक्ट रीजन होता होगा। क्योंकि सी एचएलएस हैज ऑल दिस टेक्नोलॉजी कि यहाँ पे क्लाइंट जो सब्सक्राइबर है ये पोलिंग करता है, कंटिन्यूअसली पोलिंग करता है, हम्म एचटीटीपीएस पोलिंग, हम्म ठीक है, कि एक नया सेगमेंट आया मेरे को दे दो, आया कोई और नया तो पैकेट आया मेरे को दे दो। ये जो कनेक्शन है वो लाइक टीसीपी बेस्ड होता है, यूडीपी बेस्ड होता है, बिकॉज इसमें इतना रिलायबिलिटी नहीं होती क्वालिटी की, तो मे बी नहीं यूडीपी एचटीटीपी वाला होता होगा। वी आर सेइंग एचटीटीपी पोलिंग, एचटीटीपी इज टीसीपी। हाँ या बट लाइक जो फॉर एग्जांपल जैसे वीडियो है, उसके पैकेट्स, अगर कोई पैकेट लॉस हो गया तो इट डोंट वरी अबाउट कि वो आए, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ लॉसी वाला ट्रांजैक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो हाँ हाँ, टीसीपी। कि अगर मान के चलो कि यूडीपी में क्या होता है कि गारंटी नहीं होती, राइट, हाँ कि अगर कोई पैकेट लॉस भी हो गया इट डजंट मेक सेंस, आगे बढ़ते जाओ, हाँ 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 ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ना अपने पास दो टेक्नोलॉजीज है, मतलब एक तो मैंने आपको ये वाला बताया कि यहाँ से गया सीडीएन के पास, सीडीएन के अंदर एचएलएस है, एचएलएस के थ्रू सीधा यहाँ पे, ठीक है। और एक दूसरी टेक्नोलॉजी आती है कि यहाँ से गया अपने पास सर्वर पे, ठीक है, सर्वर के पास जैसे अपन बात कर रहे हैं ना, वेब आरटीसी एक टेक्नोलॉजी होती है, हम्म ठीक है। तो वेब आरटीसी के थ्रू अब वो कनेक्टेड है। अब वेब आरटीसी शायद बैकग्राउंड में आई नीड टू चेक कि वेब आरटीसी माइट बी यूजिंग यूडीपी प्रोटोकॉल, ठीक है। जैसे तो वॉइस, हम जैसे व्हाट्सएप कॉलिंग भी करते हैं तो वो भी हाँ, यूडीपी यूज करता है, वो वॉइस ओवर करेक्ट, इंटरनेट वेब प्रोटोकॉल। आरटीसी तो आप यहाँ पे देखो ना कि अपन को इंस्टेंट चाहिए, हम्म ठीक है। अगर देखो आप जैसे कभी क्या हो रहा है कि मान के चलो अभी कंटेंट अच्छा चल रहा है, एकदम से आपका नेटवर्क डाउन हुआ एकदम से, ये क्या करेगा, क्वालिटी डिग्रेड कर देगा। हम्म हु हैज दिस कंट्रोल? वेब आरटीसी हैज द कंट्रोल, ठीक है। उस केस में वेब आरटीसी क्या है, थोड़ा रिएक्टिव होता है, काइंड ऑफ वो चेक करता रहता है एक सेगमेंट्स के साथ आपके पास एक बोल लो कि एक जब भी रिक्वेस्ट आती है उसके साथ क्या बोलते हैं उसको, हेडर्स बोलो या कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन होती है हम्म कि अभी कैसी नेटवर्क चल रही है, ये बंदा ये क्लाइंट एक्सेप्ट कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहा, तो बेस्ड ऑन दैट इट टेक अ रिएक्टिव एक्शन ओके कि ओके अच्छा इसकी क्वालिटी लो कर देता हूँ मैं अपने आप, ठीक है। और इधर क्या होता है, ये तो एक पार्ट हो गया वेब आरटीसी वाला। दूसरा पार्ट क्या मैंने आपको बताया, सीडीएन वाला। हम्म सीडीएन के अंदर एचएलएस होता है, एचएलएस के अंदर प्लेलिस्ट बनाता है। वो क्या बनाता है, प्लेलिस्ट ऑफ डिफरेंट क्वालिटी। ये लेट्स से 720p की प्लेलिस्ट है, सेम कंटेंट 320p का प्लेलिस्ट है, बेस्ड अपॉन दैट क्वालिटी इट सर्व्स कि अब अच्छा इसको 320p दो। ओह नाइस। So this is how they store it, but I don't know in depth. I need to study more. But this is very my high level knowledge of this one. मे बी जैसे आपकी जो हम्बलनेस है ना कि भाई आपको नहीं पता तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो पब्लिकली कि मेरे को नहीं पता, तो यही एक लर्निंग का मे बी वो भी होता है कि लर्निंग के लिए सबसे बड़ा एट्रीब्यूट यही होता है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। So I learned a lot from all of you guys कि मैं यही बोलूंगा कि be the senior which you want कि मेरा senior ऐसा होता, तो ठीक है। I went from very like I said not very much toxic but थोड़ा सा challenge था। My seniors earlier I faced lot of, पहले भी देखोगे, but always be a senior कि जो जैसा आप चाहते हो, right? So otherwise you will find lot of fun, right? सबसे ज्यादा फन पार्ट है इंटरेक्शन, ठीक है, लोगों से, डिफरेंट इंजीनियर से इंटरेक्ट करना, राइट। इंजीनियर्स आर लॉट मोर क्रिएटिव, उनके व्यूज आप सुनोगे ना, मतलब आप देखोगे यार, सी वी इंजीनियर्स आर डिफरेंट, राइट। दूसरों का जो थॉट प्रोसेस रहता है ना, अपन बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। सो इंक्रीज योर नेटवर्क एज मच एज यू कैन, ठीक है। नेटवर्क बढ़ाओ, सबसे बात करो, लिसन टू एवरीबडी, डू योर ओन, ठीक है, बट फोकस ऑन योर जर्नी, ठीक है। और बी ऑलवेज द सीनियर विच यू ऑलवेज वांट अ सीनियर, लाइक कि मेरे को ऐसा सीनियर मिले, तो ऐसा ही अपने जूनियर्स के साथ भी हेल्पफुल रहिएगा। द जर्नी विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेक्शन को बहुत मिलेगा हर जगह। और भैया पॉडकास्ट और इस चैनल को आपको कैसा लगा बात करके, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, टू बी ऑनेस्ट। व्हेन यू मैसेज, राइट, दैट्स द फर्स्ट टाइम आई सॉ योर चैनल, ठीक है, एंड आई सॉ यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, एंड तो आई होप कि those who are your continuous viewers, they will find at least some useful information. If not, maybe in some other thing, या whatever they wanted which is missing, we can cover those also if I can help with any of them. If no, that maybe some other engineer might help, but हाँ, podcast is a good way to learn these things also.